नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे और सुरक्षित होंगे। मैं नीतू शर्मा, आपके हिंदी विषय की शिक्षिका। बच्चों, ये बात तो आप सभी जानते हैं कि जो हमारा भारत देश है वो अपनी संस्कृति, अपनी कल्चर, अपने कर्तव्य के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है ना। हमारी जो भारतीय संस्कृति का मूलाधार है वह है सर्वे भवन्तु सुखिन, अर्थात सभी सुखी हों या सुखी रहें। लेकिन सुख की यह शुरुआत तो अपने ही घर से होती है ना। मनुष्य का अपने माता पिता, भाई बहन, पत्नी और संतान की सेवा करना, उन्हें सुख देना, यह मनुष्य का प्रथम कर्तव्य है। जो संतान अपने माता पिता के प्रति अपने दायित्व को यानी अपने कर्तव्य को पूरे मन और श्रद्धा से करता है वही सपूत कहलाता है। सपूत शब्द का अर्थ होता है बच्चों योग्य, यानी कि अच्छा पुत्र। तो आज जो हम पाठ पढ़ने वाले हैं उसका शीर्षक भी है सपूत। तो चलिए देखते हैं सपूत पाठ की कहानी। बहुत पुरानी बात है। फुलेरा नामक एक आदर्श गांव था। गांव में हर तरफ स्वच्छता थी। गांव की गलियों में नियमित रूप से झाड़ू लगाई जाती थी। नालियां रोज साफ की जाती थी। लिपाई पुताई करके घर आंगन सुंदर रखा जाता था। परिसर में बड़ी संख्या में पेड़ पौधे थे। कुएं का पानी निर्मल रखने के लिए आवश्यक सावधानियां बरती जाती थी। पनघट स्वच्छ और सुसज्जित था। अब बच्चों, यह एक बहुत पुरानी कहानी है। एक गांव था जिसका नाम था फुलेरा। उस गांव में चारों तरफ स्वच्छता थी, यानी नीटनेस, क्लीननेस था। गांव की गलियों में नियमित रूप से झाड़ू लगाई जाती थी। नियमित यानी डेली वहाँ पे झाड़ू लगाया जाता था, साफ सफाई की जाती थी। नालियों को रोज़ साफ किया जाता था। नालियाँ यानी जो गटर होते ना, उसे भी डेली साफ किया जाता था। लिपाई पुताई करके घर आंगन सुंदर रखा जाता था। लिपाई पुताई यानी घर में रंग लगवाना, यानी कि पेंट करवाना। बच्चों, शहरों में देखते हैं कि सभी घर पक्के होते हैं, है ना, टाइल्स लगे होते हैं। तो जैसे आजकल तो बहुत से लोग पेंट भी नहीं कराते टाइल्स लगने की वजह से। लेकिन गांव में अभी भी बहुत से घर कच्चे होते हैं, तो वहाँ लिपाई पुताई का काम अभी भी होता है। लिपाई यानी घर को गोबर से लिपा जाता था और पुताई यानी घर को चूने से पेंट किया जाता था। उस पर सुंदर चित्र वगैरह निकाले जाते थे। इस तरह से गांव के लोग अपने आंगन को खुद ही सजाते थे और सुंदर रखते थे। परिसर में बड़ी संख्या में पेड़ पौधे थे। परिसर यानी जो कंपाउंड था गांव का, वहाँ पे अधिक मात्रा में पेड़ पौधे थे। कुएं का पानी निर्मल रखने के लिए आवश्यक सावधानियाँ भी बरती जाती थी। कुआं यानी वेल, जिसमें से सब पानी भरते हैं, उसको साफ रखने के लिए, निर्मल यानी उसको स्वच्छ रखने के लिए गांव के लोगों ने बहुत सारी सावधानियाँ भी बरती थी। पनघट स्वच्छ और सुसज्जित था। पनघट यानी बच्चों पानी भरने की जगह। स्वच्छ यानी साफ और सुसज्जित का अर्थ होता है सजा हुआ, यानी डेकोरेटेड। मतलब जहाँ पे लोग पानी भरते थे कुएं के आसपास, वहाँ पे बहुत ही साफ सफाई रखी जाती थी और इसे सजाकर रखा जाता था। एक दिन पनघट पर 3 स्त्रियां पानी भर रही थी। वे अपनी अपनी लाडलों के गुणों का बखान कर रही थी। एक बोली, बहन, मेरा सपूत बड़ा विद्वान है। जब से शहर से पढ़कर आया है, चारों ओर उसकी धूम मची है। बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लेता है। आकाश के तारों को देखकर उनके नाम बता देता है। देश विदेश की सभी बातों का उसे पता है। अब बच्चों, यहाँ हम देखते हैं कि पनघट पर 3 स्त्रियाँ पानी भरने आई थी। स्त्रियाँ यानी महिला, यानी कि लेडीज़। वो लोग कुएं के पास पानी भरने आए थे और वहाँ वे अपने अपने लाडले यानी अपने अपने बेटों के गुणों का बखान कर रही थी। गुण यानी उनकी क्वालिटीज़ के बारे में बताना, बखान यानी वर्णन करना, तारीफ करना। तो उसमें से पहली महिला ने बोला, बहन, मेरा सपूत बड़ा विद्वान है। सपूत यानी उनका जो बेटा है वो बड़ा विद्वान है। विद्वान यानी इंटेलिजेंट है, बहुत ज्ञानी है।
वो कहती है, पहली महिला कहती है कि मेरा बेटा बड़ा विद्वान है, यानी मेरा सपूत बड़ा विद्वान है। जब से वह शहर से पढ़कर आया है, चारों ओर उसकी धूम मची है। धूम मचना मतलब बच्चों प्रसिद्धि प्राप्त करना, यानी फेमस होना। तो कहती है कि वो जब से शहर से पढ़ के आया, चारों ओर उसकी धूम मची है, वो इतना फेमस हो गया है, प्रसिद्ध हो गया है। और तो और वो बड़ी बड़ी ग्रंथ पढ़ लेता है, यानी मोटी मोटी पुस्तकें, बड़ी बड़ी जो बुक होती है ना, वह पढ़ लेता है। आकाश के तारों को देखकर उनके नाम बता देता है। और तो और देश विदेश की सभी बातों का उसे पता है। देश विदेश यानी अपने देश और दूसरे देश के बारे में भी उसे बहुत कुछ पता है। इस तरह से पहली महिला अपने बेटे का यानी अपने सपूत का बखान कर रही थी। दूसरी ने जोश में झट से आगे बढ़कर कहा, अरे सखी, मेरे लाल जैसा बलि तो 10-5 गाँव में देखने को भी नहीं मिलेगा। 500 दंड बैठक वह रोज़ सुबह लगाता है। अखाड़े में जब ताल ठोक कर उतर पड़ता है तो बड़े बड़े पहलवान तक उसका मुकाबला करने से घबराते हैं। वह मेरा सपूत है। अब बच्चों, यहाँ पर जब पहली महिला अपने बेटे का बखान कर रही थी तो दूसरी महिला ने भी जोश में आके कहा, जोश मतलब बहुत एनर्जी के साथ अपने बेटे की तारीफ करना शुरू की। दूसरी महिला कहती है, अरे सखी, सखी यानी फ्रेंड, सहेली, मेरे लाल जैसा बलि तो 10-5 गाँव में देखने को नहीं मिलेगा। दूसरी महिला कहती है कि मेरे लाल यानी अपने बेटे को वह कहती है कि मेरे बेटे जैसा बलि यानी बलवान तो आगे के 10-5 गाँव में भी देखने को नहीं मिलेगा, वो इतना बलवान है। 500 दंड बैठक वह रोज़ सुबह लगाता है। दंड बैठक यानी वह रोज़ सुबह 500 सिटअप्स करता है। और जब वह अखाड़े में उतरता है, अखाड़ा यानी एरिना यानी कि रिंग, जो कुश्ती का अखाड़ा होता है ना, वहाँ पे जब वो उतरता है तब वो ताल ठोक कर उतरता है। ताल ठोक कर मतलब बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ वह अखाड़े में उतरता है। तो बड़े बड़े पहलवान मतलब जो उससे भी बड़े बड़े जो पहलवान हैं सब उससे मुकाबला करने के लिए घबराते हैं। मुकाबला यानी उससे कंपटीशन करने के लिए बाकी लोग भी घबराते हैं। और बड़े ही कॉन्फिडेंस से वह कहती है वह मेरा सपूत है। इस प्रकार से दूसरी महिला भी अपने बेटे का बखान कर रही थी। अब तीसरी स्त्री की बारी थी, पर वह चुप रही। इस पर उन दोनों ने कहा, बहन, तुम चुप क्यों हो? लगता है तुम्हारा लड़का कपूत निकला। अब बच्चों, दोनों स्त्रियां अपने अपने बेटों का बखान करती हैं, उनका गुणगान करती है। लेकिन जो तीसरी स्त्री रहती है यानी तीसरी महिला रहती है, वह चुपचाप खड़ी सब सुनती रहती है। तो दोनों महिलाएं उनसे पूछती है कि तुम चुप क्यों हो, तुम कुछ क्यों नहीं बोल रही हो? लगता है तुम्हारा लड़का यानी तुम्हारा बेटा कपूत निकला। कपूत यानी दुर्गुणी पुत्र, यानी जो अच्छा लड़का नहीं होता है। तीसरी स्त्री बिना किसी जोश या गर्व से बोली, बहनों, सपूत या कपूत जैसे शब्द तो मैं नहीं समझती, पर मेरा लाल मेरे लिए बहुत अच्छा है। वह सीधे साधे स्वभाव का साधारण किसान है। दिन भर खेत में जुटा रहता है, शाम को घर का काम करता है। आज बहुत कहने सुनने पर वह मेला देखने गया है, इसीलिए मुझे पानी भरने आना पड़ा। अब बच्चों, दोनों महिलाओं के कहने पर तीसरी महिला बड़े ही शांत स्वभाव से कहती है, मतलब उसमें ना कोई जोश था, ना कोई गर्व था, ना ही वो घमंड से बात कर रही थी। तीसरी महिला ने उन दोनों महिलाओं से कहा कि सपूत या कपूत जैसे शब्द तो मैं नहीं समझती। मतलब तीसरी महिला कहती कि सपूत कपूत ये शब्द क्या है, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, पर हाँ, मेरा लाल यानी कि मेरा बेटा मेरे लिए बहुत अच्छा है। तीसरी महिला कहती है कि ये जो शब्द है सपूत या कपूत, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं, मुझे कुछ समझता नहीं, लेकिन मेरा बेटा मेरे लिए बहुत ही अच्छा है। आगे वो अपने बेटे के बारे में कहती है कि वह सीधे साधे स्वभाव का साधारण किसान है। साधारण मतलब वह बहुत ही नॉर्मल है, उसका स्वभाव बहुत सीधा साधा है, उसका नेचर बहुत सीधा साधा है, और वह एक किसान है। दिन भर खेत में जुटा रहता है, मतलब दिन भर वह खेत का काम करता है और शाम होते ही वह घर का काम करता है। फिर तीसरी महिला कहती है कि आज उसने बहुत कहने सुनने पे, उसने आज बहुत कहा
तब जाकर वह मेला देखने गया है और उसका बेटा मेला देखने गया है, इसीलिए उसे आज पानी भरने आना पड़ा। इस प्रकार से तीसरी महिला अपने बेटे के बारे में बताती है। तीनों स्त्रियां अपने अपने सिर पर घड़ा रखकर चल पड़ी। अभी वे 2-4 कदम ही चली थी कि पहली स्त्री का पुत्र आता हुआ दिखाई पड़ा। पास आते ही उसने अपनी माँ से कहा, व्याख्यान देने जा रहा हूँ, भोजन वही करूँगा। यह कहकर वह तेजी से चला गया। अब बच्चों, तीनों स्त्रियों ने पानी भर लिया था। अब वह अपना अपना घड़ा यानी जो पॉट है, मटका है, अपने सर पर रखकर चल पड़ती हैं अपने घर की ओर। वो 2-4 कदम आगे चली ही थी कि वहाँ पे पहली स्त्री का पुत्र आता है और अपनी माँ के पास आकर वह कहता है कि माँ, मैं व्याख्यान देने जा रहा हूँ। व्याख्यान यानी मैं लेक्चर देने जा रहा हूँ और भोजन वहीं कर लूँगा। भोजन यानी मैं खाना भी वहीं खा लूँगा। यह कहकर वह तेज़ी से चला गया, यानी फटाफट वह वहाँ से निकल जाता है। तभी दूसरी स्त्री का पहलवान पुत्र भी आता हुआ दिखा। वह मत वाले हाथी की तरह झूम रहा था। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, आज दंगल में मैंने एक नामी पहलवान को पूरी तरह से पछाड़ा। पानी लेकर जल्दी घर पहुँचना, मुझे जोरों की भूख लगी है। यह कहकर वह घर की ओर बढ़ गया। अब बच्चों, पहली महिला का पुत्र भी जाता है, तभी दूसरी महिला का पहलवान पुत्र भी वहाँ से आता हुआ दिखाई देता है। अब मत वाले हाथी की तरह झूम रहा था, यानी एकदम झूम कर मदहोश होकर चल रहा था। आते ही वह अपनी माँ से कहता है कि माँ, आज मैंने दंगल में एक नामी पहलवान को हराया। मतलब वो आकर कहता है कि आज के जो दंगल में उसने क्या किया, एक नामी पहलवान यानी एक बहुत ही प्रसिद्ध पहलवान को उसने बहुत बुरी तरह से पछाड़ा यानी उसको बुरी तरह से हरा दिया। और अपनी माँ से कहते हैं, तुम पानी लेकर जल्दी घर पहुँचो, मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी है। यह कहकर वह अपने घर की ओर बढ़ जाता है। अंत में तीसरी स्त्री का पुत्र भी आ पहुँचा। वह बड़ा ही सीधा साधा था। आते ही उसने अपनी माँ के सिर से घड़ा उतारकर अपने सिर पर रख लिया और बोला, माँ, तुम क्यों पानी भरने चली आई? मैं तो आ ही रहा था। माँ से घड़ा लेकर वह उत्साह के साथ घर की ओर चल पड़ा। अब बच्चों, यहाँ हम देखते हैं कि जब तीनों स्त्रियाँ पानी भरकर अपने अपने घर की ओर चलती हैं, तो पहली स्त्री का पुत्र आता है, अपनी माँ से कुछ कहकर वह चला जाता है। दूसरी स्त्री का पुत्र भी आता है, अपनी माँ से बात कर कर वह घर की ओर ही जाता है। लेकिन तीसरी स्त्री का जब पुत्र आता है, वह आते ही पहले अपनी माँ के सिर से घड़ा उतार कर अपने सिर पर रखता है। घड़ा यानी पानी का जो पात्र होता है जिसमें पानी भरकर रखा जाता है, पॉट यानी मटका। वह सबसे पहले घड़ा उतार कर अपने सिर पर रखता है, फिर अपनी माँ से बात करता है कि माँ, तुम क्यों पानी भरने चली आई? मतलब वो अपनी माँ से कहता है कि तुम्हें आने की क्या ज़रूरत थी, मैं तो आ ही रहा था। ऐसा वो कहता है और माँ से घड़ा लेकर अपने सिर पर रखता है और बड़े ही उत्साह के साथ अपने घर की ओर चल पड़ता है। यह देखकर अन्य दोनों स्त्रियों का सिर संकोच से झुक गया। उन्हें बोध हो गया था कि कर्तव्य और सेवा के बिना ज्ञान एवं बल अधूरे हैं। वे समझ गई कि सपूत तो तीसरी स्त्री का बेटा ही है। अब बच्चों, यह दृश्य देखकर कि तीसरी स्त्री का पुत्र आता है, अपनी माँ के सर से घड़ा उतारकर अपने सर पर रखता है और अपनी माँ को कहता है कि उसे पानी भरने की आने की क्या ज़रूरत थी, वह भर लेता। ऐसा कहकर वह अपनी माँ को अपने घर ले जाता है। यह दृश्य देखकर दोनों स्त्रियों का सिर संकोच से झुक गया। उन्हें बहुत शर्मिंदगी फील हुई, संकोच फील हो रहा था। उन्हें इस बात का बोध हो गया, उन्हें अब समझ में आ गया कि कर्तव्य और सेवा के बिना ज्ञान एवं बल अधूरे हैं। यानी हम कितने भी बलवान हो, हम कितने भी ज्ञानी हो, लेकिन हमारे अंदर कर्तव्य यानी काम करने की भावना होनी चाहिए, सेवा की भावना होनी चाहिए। हम बहुत ही पढ़े लिखे हैं, लेकिन हमें दूसरों पे करना नहीं आता। हम दूसरों को देखकर उसे इग्नोर करेंगे, हम बड़ों का मान सम्मान नहीं करेंगे, तो वो पढ़ाई लिखाई किसी काम की नहीं होती है। तो वे दोनों स्त्रियाँ समझ गई कि सपूत यानी कि योग्य पुत्र यानी अच्छा गुणी पुत्र तो
तीसरी स्त्री का बेटा ही है। तो चलिए बच्चों, अब हम सपूत इस पाठ का स्वाध्याय देखते हैं। पहला प्रश्न है, कृति पूर्ण कीजिए। प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, तीनों स्त्रियों के पुत्रों के गुण, यानी जो 3 स्त्रियां थीं उनके पुत्रों के गुण यहाँ हमें बताने हैं। तो उत्तर ऐसा है, पहला है विद्वान, दूसरा बलवान और तीसरा किसान। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है, ज्ञान बिना अधूरा, यानी प्रश्न ऐसे बनता है कि ज्ञान बिना क्या अधूरा है। तो इसका उत्तर है कर्तव्य और सेवा। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्य किसने किससे कहे हैं। पहला प्रश्न है, वह सीधे साधे स्वभाव का किसान है। अब बच्चों, यह वाक्य इस पाठ में किसने और किससे कहा है, यह हमें उत्तर में बताना है। तो इसका उत्तर इस प्रकार से है, यह वाक्य तीसरी स्त्री ने अन्य 2 स्त्रियों से कहा। उसी प्रकार से दूसरा प्रश्न है, व्याख्यान देने जा रहा हूँ। अब यह वाक्य किसने कहा, तो इसका उत्तर है, यह वाक्य पहली स्त्री के बेटे ने अपनी माँ से कहा। ठीक है। उसी प्रकार से अगला प्रश्न है, पानी लेकर जल्दी पहुँचना। यह वाक्य किसने कहा, तो इसका उत्तर यह है, यह वाक्य दूसरी स्त्री के बेटे ने अपनी माँ से कहा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। पहला प्रश्न है, पहली स्त्री का पुत्र कहाँ जा रहा था। तो इसका उत्तर है, पहली स्त्री का पुत्र व्याख्यान देने जा रहा था। दूसरा प्रश्न है, दूसरी स्त्री का पहलवान पुत्र किस तरह झूम रहा था। तो इसका उत्तर है, दूसरी स्त्री का पहलवान पुत्र मत वाले हाथी की तरह झूम रहा था। तीसरा प्रश्न है, ज्ञान किसके बिना अधूरा है। तो इसका उत्तर है, कर्तव्य और सेवा के बिना ज्ञान एवं बल अधूरे हैं। अगला प्रश्न है, सपूत शब्द का अर्थ क्या है। तो इसका उत्तर है, सपूत का अर्थ है ऐसा पुत्र जिसमें सभी अच्छे गुण हों। अगला प्रश्न है, पनघट पर स्त्रियाँ क्या कर रही थी। तो उत्तर है, पनघट पर स्त्रियाँ पानी भर रही थी। अगला प्रश्न है, कौन सी स्त्री का बेटा सपूत कहा जा सकता है और क्यों। तो इसका उत्तर है, तीसरी स्त्री का बेटा सपूत है, क्योंकि जो माता पिता की सेवा करे वही सच्चा सपूत है। नीचे लिखे शब्दों के बहुवचन लिखो। अब बच्चों, ब्रैकेट में यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं जिसका हमें बहुवचन रूप लिखना है। तो पहला है स्त्री, स्त्री का होगा स्त्रियाँ, तारा तारे, सखी सखियाँ, बेटा बेटे, खेत खेत, हाथी हाथी। तो देखा बच्चों आपने, सपूत इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है। जी हाँ बच्चों, इस पाठ से हमें यही सीख मिलती है कि ज़रूरी नहीं जो व्यक्ति बहुत ही ज्ञानी हो, यानी बहुत ही इंटेलिजेंट हो, विद्वान हो, या बहुत ही ताकतवर हो, शक्तिशाली हो, वह सपूत है। उसमें बहुत सारे गुण हैं, लेकिन उस व्यक्ति में कर्तव्य की भावना नहीं है। जो अपने माता पिता की रिस्पेक्ट नहीं करता, अपनी बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं करता, ऐसे व्यक्ति को हम गुणी नहीं कह सकते। असल में सपूत वही होता है जिसमें अच्छे गुण हो, पढ़ाई लिखाई के साथ साथ, बुद्धि के साथ साथ उसके अंदर कर्तव्य सेवा की भावना होनी चाहिए। जो पुत्र अपने माता पिता की सेवा करता है, उनका मान सम्मान रखता है, उनका सहारा बनता है, वही सच्चा सपूत कहलाता है। आशा करती हूँ बच्चों आपको सपूत यह पाठ समझ आया होगा। बच्चों, आप सभी से यह निवेदन है कि हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।